नमस्कार प्यारे साथियों, आज की इस कहानी को सुनकर कोई साइको बंदा ही होगा जो आज इस वीडियो की तारीफ करेगा। आज की यह स्टोरी सुनते वक्त अगर आपको मजा आए तो सच बता रहा हूँ, आप दिमागी रूप से बहुत ज्यादा बीमार हो, आपको डॉक्टर की जरूरत है। अपना इलाज करवाओ। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको सिर्फ अफसोस और पछतावा होगा और वीडियो के अंत में पहुंचते पहुंचते आप सोचोगे कि मैंने यह वीडियो क्यों देखी। और हाँ, बच्चे इस वीडियो से बहुत दूर हो जाएं प्लीज। कोई पाबंदी नहीं लगा रहा हूँ, देखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर देखना, खुद अकेले देखने की गलती मत करना। आज बड़ों का दिमाग हिलने वाला है। तुम तो फिर भी बच्चे हो, पर आज पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। 22 नवंबर 1999 लाहौर पाकिस्तान डेली जंग न्यूज़पेपर के ऑफिस में एक काफी वजनी पार्सल आया। पार्सल को जैसे ही खोला गया तो पूरे ऑफिस में फोटोज ही फोटोज बिखर गई। उस पार्सल में एक लेटर और एक डायरी भी थी। उस लेटर में कुछ ऐसा भयानक लिखा हुआ था जिसे पढ़ चीफ कमांडर नाइम हाशमी की सांसें सूख गई और वह डर के मारे कांपने लगे। उस लेटर में एक कत्लेआम के बारे में लिखा हुआ था। किसने, क्यों, कैसे किया, वह भी सबूतों के साथ। उसमें हर चीज लिखी हुई थी और भेजने वाले ने उस लेटर में यह भी लिखा हुआ था, मैं यह लेटर पुलिस वालों को ना भेजकर आपको इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि पुलिस वाले इस मैटर को सीरियस नहीं लेंगे। वो इस मैटर को रफा दफा कर देंगे जिससे किसी को कुछ पता नहीं लग पाएगा। इसलिए मैं पूरे सबूतों के साथ आपको सब इस लेटर में लिखकर भेज रहा हूं ताकि आप पूरे पाकिस्तान की जनता को इस गुनाह के बारे में बता सको। डेली जंग न्यूज के चीफ एडिटर वहां के एक क्राइम रिपोर्टर जमील चिश्ती साहब को तुरंत इसकी इन्वेस्टिगेशन करने को कहते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है, जरा पता तो करो। यह लेटर किसने और क्यों भेजा है, कोई पागल तो नहीं बना रहा है। चिश्ती साहब ठहरे क्राइम रिपोर्टर, उन्हें तो अपनी अखबार के लिए खबर चाहिए ही थी और खबर खुद चलकर उनके पास आ गई थी, तो वो क्यों ना इसमें इंटरेस्ट लेते। चिश्ती साहब तुरंत उस एड्रेस की ओर निकले जो एड्रेस उस लेटर में लिखा हुआ था। लेकिन जब चिश्ती साहब उस एड्रेस पर पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां तो ताला लगा हुआ था। तो फिर भी चिश्ती साहब उस घर की दीवार लांघकर घर के अंदर जैसे ही घुसे तो उन्होंने देखा कि वहां करीब 80 से 85 चप्पलों के जोड़े पड़े हुए थे। बहुत ही खौफनाक मंजर था। जब वो थोड़ा और आगे गए तो सामने एक बोरी पड़ी हुई थी जो पूरी तरह से लबालब कपड़ों से भरी हुई थी। जैसे ही उसने अपनी नजर दीवार की ओर घुमाई तो वही सेम फोटोज वहां चिपकी हुई थी जो उन्हें लेटर के साथ मिली थी। चिश्ती साहब थोड़ा और अंदर गए तो उसने देखा कि साथ वाले कमरे में कुछ ड्रम्स पड़े हुए थे। जैसे चिश्ती साहब उन ड्रम्स को खोलने की कोशिश करते उनके हाथ जल गए। चिश्ती साहब ने उन ड्रम्स को खोला, लेकिन जो उन्होंने उन ड्रम्स में देखा उसे देख उसकी रूह कांप उठी। सीन इतना खौफनाक और डरावना था कि उसका दिल छाती फाड़ बाहर आ गया। कुछ भी अलग नहीं था, सब कुछ वैसा ही था जैसा उस लेटर में लिखा हुआ था। लेकिन था क्या उन ड्रम्स में, जिसे देखने के बाद उस क्राइम रिपोर्टर की भी ऐसी हालत हो गई। अगर आप कहानी सुनते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हो तो एक बार फिर से सोच लो, वीडियो आगे कंटिन्यू करनी है या नहीं। 17 सितंबर 1998 लाहौर पाकिस्तान, रात के करीब 2 बजे जावेद इकबाल नाम का शख्स कमरे में आराम से सो रहा था कि अचानक से किसी अपरिचित ने उसके सर पर बंदूक से हमला किया। हमलावर उसका सर फोड़ वहां से गायब हो गया। लगातार खून बहा जा रहा था। अगली सुबह जावेद के मोहल्ले का एक शख्स जब जावेद के घर में घुसा तो उसने देखा कि जावेद खून से लथपथ बेहोश पड़ा हुआ है। वह इस दृश्य को देख चीख पड़ा। मोहल्ले के लोग तुरंत आ पहुंचे। उसे फौरन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वह 9 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रहा। उसे जब भी इस बीच होश आता तो अपनी माँ का रोता हुआ चेहरा देखता। उसकी माँ का रो रो कर चेहरा सूज गया था। जावेद जब भी अपनी माँ का रोता चेहरा देखता उसे बड़ा ही क्रोध आता और अंदर ही अंदर झंझोता जाता। जावेद की माँ अपने बेटे की अधमरी हालत को ज्यादा दिन ना देख सकी, वह भी इस संसार को छोड़कर चली गई। जावेद जब पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है जिसने उसे पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, यानी उसकी अम्मी जान हमेशा के लिए उसे अकेले छोड़कर चली गई। जावेद की माँ के गुजरने के बाद वो एकदम पागल सा हो गया। उसने एक फैसला लिया, जिस तरह उसकी माँ उसके लिए रोई तड़पी थी उसी तरह वो भी। जावेद लाहौर में 1961 में पैदा हुआ। वो अपने माँ बाप के 8 बच्चों में से 6वां बच्चा था। जावेद का अब्बू काफी रईस था और अपने इलाके का जाना माना बंदा था। बचपन से ही जावेद काफी जिद्दी टाइप का बच्चा था। अगर उसे कोई चीज चाहिए थी तो वो उसे चाहिए ही थी और घर वालों को वो चीज उसके लिए लानी ही पड़ती थी। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद जावेद के बाप ने जावेद के लिए लोहे का बिजनेस चालू करके दिया, लेकिन जावेद वहां यंग बॉयज को ही नौकरी पर रखता था, खासकर बच्चे, क्योंकि बच्चों को सैलरी कम देनी पड़ती थी। लेकिन छोटे बच्चों को हायर करने के पीछे एक बड़ा रीजन यह भी था।
देखिए, जावेद की दिलचस्पी मेल्स में थी ना कि फीमेल्स में, और उसे पेडोफिल डिसऑर्डर भी था। मतलब जावेद कम उम्र के लड़कों से अट्रैक्ट होता था। उसके घर वाले जब भी उससे निकाह की यानी शादी की बात छेड़ते तो वह मना करता, क्योंकि वह यह तो बता नहीं सकता था कि उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे सिर्फ लड़के पसंद थे। उसने अपनी शादी को अवॉइड करने की पूरी कोशिश की, फिर भी जबरन घर वालों के दबाव में आकर उसे शादी करनी ही पड़ी। लेकिन वह शादी 1 साल से ज्यादा नहीं टिकी। उसकी बीवी उसे छोड़ मायके चली गई। देखिए, अब वो एकदम अकेला था, पर उसके घिनौने काम नहीं रुके और वह अपना अकेलापन दूर करने के लिए गली में खेल रहे बच्चों को बहला फुसलाकर अपने घर ले आता और उन मासूम बच्चों का शोषण करता। बदले में वह उन्हें खाने पीने की चीजें देता और अच्छे कपड़े देता। लेकिन जब एक धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन को उसके नीच और घिनौने कारनामों का पता चलता है तो वह उसके घर में घुस तोड़फोड़ करना शुरू करते हैं। हालांकि जावेद उनके हाथों भाग निकलता है, पर पुलिस अभी भी उसे ढूंढ रही थी और कुछ दिनों बाद पुलिस उसे ढूंढ लेती है। सजा के रूप में उसे 6 महीने की जेल और 100 कोड़े मारने की सजा सुनाई जाती है। इन कोड़ों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि यह कहानी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तो याद रखना। जेल से बाहर आते ही जावेद के बाप ने उसकी फिर से शादी कर दी, लेकिन फिर से वही सेम हुआ। वह शादी भी ज्यादा टाइम तक नहीं टिकी। कुछ समय बाद जावेद का बाप अचानक एक दिन गुजर गया और विरासत में जावेद को काफी दौलत मिलती है। उन पैसों से एक घर खरीदता है और बच्चों के खेलने के लिए एक वीडियो गेम की दुकान शुरू करता है। गली के सभी बच्चे गेम्स खेलने के लिए जावेद की दुकान पर भीड़ लगाए रखते थे और जावेद यही तो चाहता था। जावेद ने बच्चों की मासूमियत का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। जब बच्चे गेम्स खेलने में बिजी होते तो वह जानबूझकर 100 का नोट जमीन पर गिरा देता। उसे उम्मीद होती कि कोई बच्चा लालच में आकर उस नोट को उठाएगा। जैसे ही नोट गायब होता तो वह सभी बच्चों को एक लाइन में खड़ा करके एक एक कर प्राइवेट रूम में ले जाता, जहां वह उनकी तलाशी लेता। तलाशी के दौरान वह बच्चों के साथ गलत हरकतें करता। मासूमियत का शोषण करते हुए उसका यह सिलसिला काफी समय तक यूं ही चलता गया। पैसों के झांसे में आए वो बच्चों के साथ गलत कारनामों को अंजाम देता गया। लेकिन इन सब कामों में उसका काफी खर्चा होने लगा। उसके पैसे खत्म होने लगे, जिसकी वजह से उसने अपना खरीदा हुआ मकान बेच दिया। मकान बेचने के बाद वह लाहौर के 16 रावी रोड पर एक किराए के मकान पर रहने लगा। अब वो सिर्फ उन बच्चों को टारगेट करता जिन्हें पूछने वाला कोई नहीं था, या वो जो अपने घर से पहले से ही भागे हुए होते थे। उसने ज्यादातर बच्चों को दाता दरबार मस्जिद के बाहर से या बस स्टैंड जैसी जगह से उठाया। वो उन्हें काम देने के बहाने अपने घर ले आता। काम, खाने और छत के लालच में आकर वो बच्चे उसके साथ उसके घर आ जाते। लेकिन उन बच्चों को नहीं पता था कि अब उनके साथ क्या होने वाला था। वहाँ वो उन मासूम बच्चों का गलत फायदा उठाता और वह बेचारे बच्चे उसका कुछ ना कर पाते। वो सब सहने को मजबूर हो जाते, क्योंकि उन्हें बदले में खाना और छत मिली थी और इसी एहसान के बोझ तले वो दबे रहते। जावेद उन्हें भर पेट खाना खिलाता। उसने तो स्पेशली बच्चों के लिए टीवी भी रखा हुआ था। जावेद उन लड़कों का फायदा तो जरूर उठाता था, लेकिन आज तक उसने कभी भी किसी भी लड़के को मारा नहीं था। फिर आती है वह रात। 17 सितंबर सन 1998। वह 2 छोटे लड़कों को अपने घर मसाज करवाने के बहाने लाता है, लेकिन वह उन बच्चों के साथ गलत हरकतें करने लगा जैसे वह बाकी बच्चों के साथ करता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह 2 बच्चे उसकी पूरी दुनिया पलट के रख देने वाले थे। जी हाँ, यह वही 2 बच्चे थे जिन्होंने उस रात जावेद इकबाल के सर को एक बंदूक के हत्थे के साथ खरबूजे की तरह फाड़ दिया और उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। यह घटना जावेद की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुई, क्योंकि उसने इस दौरान हॉस्पिटल में अपनी मां का रोता हुआ चेहरा देखा था और फिर कुछ ही दिनों बाद उसने अपनी मां को हमेशा के लिए खो दिया। उसने अपना सब कुछ खो दिया सिर्फ उन 2 बच्चों की वजह से। उसकी माँ रोई, उसका कारण भी वह 2 बच्चे थे। जावेद उन 2 बच्चों से इतना ज्यादा गुस्सा था कि उस पर बदले का भूत सवार हो गया। उसने डिसाइड किया वह इसका बदला 100 बच्चों से लेगा और फिर शुरू होता है मौत का तांडव। मैं 100 माओं को लाऊंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी माँ मेरे लिए रोई थी। वे 100 माएं वैसे ही तड़पी जैसे मेरी माँ मेरे लिए तड़पी थी। सन 1999 मई का महीना था। यह वो टाइम जब जावेद अपने मिशन को शुरू करता है और सिर्फ 147 दिनों में वह पूरे लाहौर से 100 बच्चों को गायब कर देता है। बच्चों को घर ले जाने के बाद वह सबसे पहले उन बच्चों की फोटो खींचता, उन्हें उनका मनपसंद खाना खिलाता। फिर वह अपना घिनौना काम शुरू करता और जब तक उसका मन करता उन्हें अपने पास रखता।
जब मन भर जाता तो वह उन्हें एक चेन से गला लटकाकर बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। मारने के बाद वो उन बॉडीज को काटकर उनके छोटे छोटे टुकड़े करता, फिर उन टुकड़ों को तेजाब से भरे ड्रम्स में डाल देता ताकि वह टुकड़े अच्छी तरह से तेजाब में खुल जाएं। जावेद उन यंग बॉयज को खत्म करके उस वारदात को अपनी एक पर्सनल डायरी में नोट करता और हर लड़के को जिसे उसने मारा उनकी खींची हुई फोटो पर नंबरिंग भी करता। नंबर लिखता कि उसका शिकार कौन से नंबर का लड़का था ताकि काउंट में आसानी हो सके। और यह दिल दहला देने वाला काम उसने तब तक किया जब तक 100 यंग लड़कों को मौत के घाट ना उतार दिया। यह वो लाहौरिया सीरियल किलर था जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। जब इस शैतान के बारे में वहाँ के आम लोगों को पता लगा तो वह इतना ज्यादा डर गए कि वह अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी कतराने लगे। अब आते हैं उस खत पर जो डेली जंग अखबार के ऑफिस में भेजा गया था। आपको यह हैरानी होगी कि उस लेटर को भेजने वाला शख्स और जावेद इकबाल की दिल दहला देने वाली हरकतों का भांडा फोड़ने वाला वह इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद जावेद इकबाल ही था। उससे भी हैरानी वाली बात तो यह थी, डेली जंग न्यूज के दफ्तर में खत भेजने से पहले जावेद इकबाल ने पुलिस को भी लेटर भेजा था। पुलिस उसके घर भी गई थी, लेकिन पुलिस वालों को लगा यह तो पागल और मंद बुद्धि है, यह बेवकूफ ऐसा कर ही नहीं सकता। पुलिस वालों ने इसको एक मजाक समझकर पूरे केस को ही डिसमिस कर दिया। देखिए, अब पुलिस से इतना जल्दी इग्नोर होने के बाद जावेद को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने सोचा, साला मैंने तो इतने बड़े बड़े कांड कर दिए, अब तक तो मेरा नाम सुर्खियों में होना चाहिए था। उसने सोचा ऐसे तो बात नहीं बनेगी और पूरा पाकिस्तान मेरे बारे में कुछ नहीं जान पाएगा। इसलिए उसने अपना नाम रोशन करने के लिए डेली जंग न्यूज की ओर रुख किया और सभी सबूतों के साथ उन्हें एक पार्सल भेज दिया जो बहुत भारी था और बहुत बड़ा। उस बड़े से पार्सल में ढेरों फोटोज और एक खत था जिसमें उसने वो चीजें लिखी, मैं यह लेटर पुलिस वालों को ना भेजकर आपको इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि पुलिस वाले इस मैटर को सीरियस नहीं लेंगे, वो इस मैटर को रफा दफा कर देंगे जिससे किसी को कुछ पता नहीं लग पाएगा। मैंने जो मकसद पूरा करना था वो कर लिया, अब मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे खिलाफ मुकदमा चलाया जाए और कानून के अकॉर्डिंग मुझे सजा सुनाई जाए, लेकिन कोई मेरी बातों पर विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं खुदकुशी करने के लिए रावी रिवर में कूदने जा रहा हूँ। जावेद इकबाल के घर से बच्चों के कपड़े, जूते और खिलौने भी मिले। मंडे को जब यह खबर सुर्खियों में आई और न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छपी तो पाकिस्तान की जाबाज पुलिस की नींदें हराम हो गई, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसके बाद पाकिस्तान पुलिस ने पूरी रावी नदी छान मारी, लेकिन जावेद इकबाल गायब था। 1 महीने तक यह सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन जावेद का कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर एक दिन अचानक वह तारीख आई 30 दिसंबर सन 1999। डेली जंग न्यूज के दफ्तर पर एक शख्स प्रकट हुआ। उसने कहा, मैं जानता हूँ जावेद इकबाल कहाँ है। उसने कहा, जावेद इकबाल अभी भी जिंदा है और उसे डर है कि पुलिस वाले उसे देखते ही मार देंगे, इसलिए अगर आप न्यूज वाले उसे बचा सकते हो तो जावेद इकबाल खुद सरेंडर करने आएगा, वह भी आपके दफ्तर में। डेली जंग न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर नाइम हाशमी ने उससे कहा, देखिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, अब बताओ जावेद इकबाल कहाँ है। फिर वह शख्स धीरे से अपने चेहरे से कपड़ा हटाता है और कहता है, मेरा नाम जावेद इकबाल है, वो मैं ही हूँ मेन पोस्ट। लेकिन कुछ ही समय में पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब जावेद इकबाल को कोर्ट में पेश किया गया तो उसके चेहरे पर कोई पछतावा नजर नहीं आ रहा था, बल्कि वह तो खुश था और हंसे जा रहा था। वहाँ बैठे जज साहब ने एक ऐसी खतरनाक सजा सुनाई जो दुनिया में कभी भी पूरे इतिहास में किसी भी जज ने नहीं सुनाई होगी। बमला रहमान रहीम ने जावेद इकबाल को उसी चेन से गला तड़पा कर उन 100 बच्चों के माँ बाप के समाने मारने की सजा सुनाई गई और फिर उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करो और उन टुकड़ों की संख्या 100 होनी चाहिए और फिर उन 100 टुकड़ों को तेजाब के ड्रम्स में डाल दिया जाए और यह सब कुछ माँ बाप के सामने किया जाए। जिसे सुन जावेद की फट के 4 हो गई। लेकिन यह सजा सुन और सजा होने से पहले ही जावेद इतना ज्यादा घबरा गया, उसे वह पल याद आने लगे जब वह उन बच्चों को मार काट के उस ड्रम में डालता था। अब वही सेम चीजें, वह सब कुछ उसके साथ होने वाला था। जिसे सुन उसकी सलवार में उसका मूत निकल गया। 8 अक्टूबर सन 2001 जावेद इकबाल ने जेल में ही अपने पजामे का फंदा बना के फांसी लगा ली। सबसे पहले मैं सभी पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहूंगा, आप जरूर अपने बच्चे को गुड टच और बैड टच की ट्रेनिंग दे, चाहे वह लड़का हो या लड़की, ताकि भगवान ना करे अगर कोई इंसान आपके बच्चों के साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश करे तो वो खुल के आपके सामने सब कुछ बता सके। बाकी आप खुद जानते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी।